दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी सारी एनर्जी बेकार की चीजों में बर्बाद कर देते हैं। हर छोटी छोटी बात का बुरा मान जाना, हर किसी के ओपिनियन को दिल से लगा लेना या फिर नेगेटिविटी से ओवर थिंकिंग करना। आज के इस तेजी से बदलती दुनिया में अगर हम छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं तो हमारे लिए अपना गोल अचीव करना काफी मुश्किल हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने जब अपना क्रिकेट करियर शुरू किया था तो लोगों ने कहा ये लंबा नहीं है, इसमें टैलेंट नहीं है, ये क्रिकेट में नहीं चलेगा। लेकिन सचिन ने हर क्रिटिसिज्म को इग्नोर किया और अपने गेम में फोकस किया, जिसका नतीजा है कि आज वो क्रिकेट के भगवान बन गए। इसलिए आपको भी इस बेवजह की नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना सीखना होगा। जब आप नेगेटिविटी को इग्नोर करते हो तो आप अपनी मेंटल एनर्जी को बचाकर इम्पोर्टेंट चीजों पर फोकस करते हो। आपको हर किसी की बात को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। सोचिए, अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं तो आप कभी अपने गोल्स पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इग्नोर करने से आपको ज्यादा पीस और फोकस मिलता है। ये आपको किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार करता है, क्योंकि आप अपने गोल पर ध्यान देने लगते हैं। साइकोलॉजिकल साइंस में पब्लिश हुई एक स्टडी के अनुसार जब लोग अपने इमोशनल ट्रिगर को इग्नोर करते हैं तो उनकी ओवरऑल वेलबीइंग और प्रोडक्टिविटी 20 से 30% बढ़ती है। ये स्टडी बताती है कि मेंटल डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करने से आपका फोकस और परफॉर्मेंस बढ़ता है। और जब आप किसी की नेगेटिव बातों को इग्नोर करते हो तो आप खुद को नेगेटिविटी से दूर रखते हो। इससे आपको एक नया प्रोस्पेक्टिव मिलता है, जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं उन स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में जहां इग्नोर करना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। नंबर 1, सोशल मीडिया ट्रोल्स और नेगेटिविटी। आजकल सोशल मीडिया पर ट्रोल्स काफी एक्टिव है। लोग बिना सोचे समझे नेगेटिव कमेंट करते हैं, जैसे तुम्हारा काम बेकार है या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अगर आप हर कमेंट का जवाब देने लगेंगे तो आपकी पॉजिटिविटी खो जाएगी। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने आइडियाज शेयर करते हैं, लेकिन ट्रोल्स को इग्नोर करना सीखो। आपकी लाइफ में इन लोगों का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होना चाहिए। नंबर 2, दूसरों के अनवांटेड ओपिनियन। कभी कभी लोग आपको एडवाइस देने लगते हैं, चाहे उन्हें आपकी जर्नी के बारे में कुछ पता ना हो, जैसे तुम्हें ये नहीं करना चाहिए या ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। उनकी बातें सुनने से आप अपने गोल से दूर हो जाते हैं। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो कभी कभी आपको नेगेटिव बातें सुननी पड़ती है। ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखो जो आपकी ग्रोथ को नहीं समझते। नंबर 3, अनप्रोडक्टिव आर्ग्यूमेंट और ड्रामा। कई बार हम छोटी छोटी बातों में इतना उलझ जाते हैं कि अपने बड़े गोल्स भूल जाते हैं। वर्क प्लेस में भी हमें ऐसे कलीग मिलते हैं जो छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करते हैं या गॉसिप करते हैं। ये सिर्फ आपका वक्त और एनर्जी खर्च करते हैं। इन्हें इग्नोर करने से आप अपने टाइम को उन चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ाती है। ये सिचुएशन आपको सिखाती है कि कैसे इग्नोर करके आप अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं। इग्नोर करना सिर्फ आपके मेंटल पीस और फोकस को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी ओवरऑल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए है। अब कुछ इफेक्टिव टेक्निक की बात करते हैं जिससे आपको इग्नोर करने में मदद मिलेगी। नंबर 1, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस का मतलब अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना और बेकार की सोच से दूर रहना है। अगर आप नेगेटिव थॉट या डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना चाहते हैं तो माइंडफुलनेस आपकी मदद कर सकता है। आप सिर्फ 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने से मेंटल क्लैरिटी 30% तक बढ़ जाती है, जो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने में मदद करती है। नंबर 2, इमोशनल इंटेलिजेंस को समझो। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना। जब आप अपने इमोशंस को अच्छे से समझते हैं तो आप इजीली नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर कर सकते हैं। इसके लिए आप जर्नलिंग कर सकते हैं, यानी कि अपने इमोशन को लिख कर उसे समझने की कोशिश करें। एक स्टडी के अनुसार ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग 50% ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस को मैनेज करने और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने में बेहतर होते हैं। नंबर 3, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से पॉजिटिव बातें करना सीखो। जब आप खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं तो आप अपने माइंडसेट को बदल रहे होते हैं। आप इस टेक्निक की डेली प्रैक्टिस करें। एक रिसर्च कहती है कि पॉजिटिव एफर्मेशन आपके कॉन्फिडेंस को 20 से 25% तक बढ़ा देती है। नंबर 4, सीक सपोर्ट। कभी कभी हमें दूसरों की मदद की जरूरत होती है। अपने दोस्तों या परिवार वालों से बात करें और उनसे सपोर्ट लें। आप उनसे कह सकते हैं कि मुझे पॉजिटिविटी की जरूरत है, इसलिए मुझे थोड़ा स्पेस दो। ऐसे समय पर आपको उनके सपोर्ट की जरूरत होती है। ये टेक्निक आपको इग्नोर करने में मदद करेगी और आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेगी। जब आप इन टेक्निक्स को अपनी डेली रूटीन में फॉलो करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रही है और आप अपने गोल्स पर फोकस करने लगे हैं। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने इग्नोर करने की स्किल को सीखा है। चाहे हम महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लें, जिन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ते वक्त काफी सारी नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म का सामना किया, लेकिन गांधी जी ने उन सब की बातों को इग्नोर किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक इंसान अपनी सोच और डिटर्मिनेशन से बड़े चेंज ला सकता है।
या स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल लें। जब उन्होंने अपने इनोवेटिव आइडियाज के लिए काम किया तब कई लोग उन्हें समझ नहीं पाए और कहा कि उनका विजन अनरियलिस्टिक है, लेकिन उन्होंने उन सब की बातों को इग्नोर किया और आज उनका नाम टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे महान विजनरी में है। उन्होंने सिर्फ अपने आइडियाज पर फोकस किया और अपनी क्रिएटिविटी को किसी भी नेगेटिविटी से दूर रखा। इग्नोर करना सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि एक इम्पोर्टेंट स्किल है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको बेकार की नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना सीखना होगा। हर छोटी बात पर रिएक्ट करने के बजाय आपको अपने गोल पर फोकस करना होगा। याद रखना, जो चीजें आपके ग्रोथ के लिए हेल्पफुल नहीं है उन्हें इग्नोर करना ही बेस्ट ऑप्शन है। जब आप अपने सपनों के पीछे जाते हैं और उन डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हैं तो आपका फोकस और ग्रोथ दोनों इम्प्रूव होते हैं। आखिर में आपको ये समझना होगा कि आपका टाइम और एनर्जी प्राइसलेस है, इसलिए उन चीजों पर ध्यान दो जो आपको मोटिवेट करते हैं और आपकी जर्नी को एनहेंस करते हैं। इसलिए इग्नोर करना सीखिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।